किया गया है। इसके तहत शिक्षकों की उपलब्धता और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए तमाम विषयों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया गया है। यानी कॉलेजों में सभी विषयों की पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि खास विषय ही पढ़ाए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह कदम शिक्षकों की कमी को दूर करने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उठाया गया है। इनके मुताबिक कई कॉलेजों में संबंधित विषयों के शिक्षक नहीं थे, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। लेकिन कई शिक्षाविदों ने इस व्यवस्था की आलोचना की है। ऐसा मॉडल तो हमको नहीं लगता कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सही मॉडल है, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है कि जब एक कॉलेज में आपको सब टीचर जमा कर सकते हैं, आप वो नौकर हैं, लेकिन लड़कों को कहाँ। हमारा जो इलाका है ये यहाँ के लड़के ग्रामीण इलाका है, बुंडू कॉलेज है, ये कॉलेज है। तो अगर आप रांची में साइंस का कर दें या कॉमर्स कर दें तो बुंडू से कहाँ आएगा या दुरंडा कॉलेज से कहाँ जाएगा। ये ऐसा मॉडल तो हमको नहीं लगता कि प्रैक्टिकल हो। ख़ास करके जब भी ये मॉडल आप बात करें तो ये याद रखें कि हमारे मैक्सिमम कॉलेज जो है वो रूरल एरिया में है। रांची विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी विशेष तौर पर इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि क्लस्टर व्यवस्था छात्र हित में नहीं है और इसके लागू होने से हर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या पर व्यापक असर पड़ेगा। साथ ही छात्र छात्राओं की संख्या में भी कमी आएगी। अब क्लस्टर टाइप का होगा कि जैसे डोरंडा कॉलेज रहेगा तो वो किसी खास चीज के लिए, सोशल साइंस मान लीजिए, कॉमर्स और साइंसेज, इसके लिए एक एक कॉलेज या दो दो कॉलेज बना दिए जाएंगे। तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा। मैं निजी तौर पर तो इसको नहीं मानता हूं और इससे गार्जियन को तो परेशानी बढ़ेगी ही, बच्चों का भी परेशानी बढ़ेगा, शिक्षकों को भी केंद्रित करना पड़ेगा। और एक इसको क्या कहें, सरकार की मनोदशा क्या होती है, कैसे इसको करते हैं, वो अब होने के बाद ही, मेरे लिए भी ये नया ही सोच है, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या इसमें और होगा। वैसे कोल्हान विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत अपने नए शैक्षणिक सत्र से क्लस्टर बेस्ड पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन इससे छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं नई शिक्षा नीति के कुछ प्रावधानों पर भी शिक्षकों को आपत्ति है। उनका मानना है कि इससे स्वतंत्र रूप से पठन पाठन में भी मुश्किलें आएंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल कार्यक्रम या पॉलिटिकल सहयोग के नेचर वाला कोई भी काम होगा वो शिक्षकों को नहीं करना है। और शिक्षक यदि करते हुए पाए गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और वो कौन आपका काम पॉलिटिकल है या नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड तय करेगी। तो ये सब बहुत अंदेशा उत्पन्न करता है। विश्वविद्यालय का जो समाज है वो पॉलिटिकल समाज से गाइड नहीं होगा, बल्कि उल्टा होना चाहिए। विश्वविद्यालय के लोग राजनीतिक व्यवस्था को गाइड करें और हम लोग एडवाइजरी बोर्ड में रहते हैं। हम लोग कोई चाकर नहीं है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मना है पॉलिटिक्स नहीं करें, हम लोग को मना ही नहीं है। हम लोग तो हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में उन विषयों को पढ़ाते हैं जिसमें सरकार की आलोचना आदतन होती है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वो इन्वॉल्व है। तो क्या वो